अपने चैनल SK TV गुरबानी न्यूज़ पे आज आप सभी लोग देख रहे हैं मुद्दा क्या है। तो बिहार में ये मुद्दा समस्या आ रहा है कि सिख समाज के ऊपर जो समस्या आ रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के उपाध्यक्ष मीत प्रधान सरदार लखविंदर सिंह लखा जी, और साथ ही साथ वो धर्म प्रचारक के चेयरमैन हैं और वो SGPC बिहार के उपाध्यक्ष भी है। तो उनसे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SK TV गुरबानी न्यूज़ पे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवाद करता हूं तुहाडे SK TV गुरबानी चैनल जिहड़ा है, और मैं सारी देश दुनिया की संगत नूं पावन पवित्र स्थान तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पवलियो, इस महान पवित्र स्थान तो दास होने के नाते सेवादार निमाणा या सेवादार होने के नाते मैं आप जी के चैनल राही सारी ही देश दुनिया की संगत को दोबारा फतेह बुलाना वा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सर जैसे कि हमें सुनने में आया है कि सिख समाज के ऊपर बिहार में कुछ समस्या आ रही है, तो वो क्या समस्या है सर, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखो जी, बिहार में मैं अपनी बात जो है वो हिंदी में रखूंगा ताकि मेरी बात जो है आपके चैनल के माध्यम से जहां तक बिहार के सिखों तक पहुंचे, वहां उससे ज्यादा जरूरी है कि बिहार सरकार तक ये हमारी बात पहुंच सके, इसलिए मैं अपनी बात को हिंदी में रखता हूं। ये जो आपने सवाल पूछा कि सिखों के साथ बिहार में क्या समस्या आ रही है, तो जो सबसे बड़ी समस्या अभी आ रही है वो है अल्पसंख्यक जो सिखों की। आपको पता है कि बिहार में सिख जो है आज से नहीं सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। जब से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश हुआ, उससे पूर्व गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब इस धरती पर आए हैं तो उस समय से जो है सिख रह रहे हैं। सिखों की गिनती कम है और अति अल्पसंख्यक में हम लोग उसको गिन सकते हैं, परंतु बिहार में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग की जो समाज है, जितना भी अल्पसंख्यक वर्ग है, उन सभी को बिहार की तरफ से सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं लाभ मिलता है वो लगातार मिल रहा है। परंतु सिख समाज को बिहार में अल्पसंख्यक होने का कोई भी लाभ जो है अभी तक नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास जो है दस्तावेज है और लगातार हम लोग पिछले तकरीबन कोई 3 साल से जो है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में पत्र लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले भी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिख करके लिखा और उसके बाद हमने उनसे मिला भी। मिलने के बाद उन्होंने अपने जो उनके मुख्य सचिव हैं उनके पास हम लोगों को हमारा लेटर फॉरवर्ड किया था। आमिर सुबहानी जी जो है उन्होंने मतलब जो है कि कहा था हम लोग बहुत जल्दी इस मामले को देख रहे हैं। उसके बाद लगातार हम लोग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है उसके बाद जो है सामान्य प्रशासन विभाग उनसे लगातार जो है संपर्क में है। और उसके बाद देखिए सरकार के तरफ से यह एक आदेश भी जारी हुआ है जिसमें सभी जातियों को जो है जो 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 जिनका रिकॉर्ड नहीं है बिहार में, उनको भी मैं पढ़कर के सुना देता हूं आपको। प्रकाशित सूची के अतिरिक्त बिहार राज्य में अन्य सभी जातियों को गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत मानते हुए इन जातियों के अभ्यर्थियों को उनके संगत जाति के संबंधित प्रमाण पत्र उनके अभ्यावेदन के आधार पर निर्गत किया जा सकता है तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप जांचोपरांत उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जा सकता है। ये सरकार का आदेश है। मगर ना तो हमें बिहार में माइनॉरिटी का कोई सर्टिफिकेट मिलता है, ना माइनॉरिटी का कोई हमें प्रमाण पत्र मिलता है, और ना ही जो बिहार ने अभी एक स्कीम चलाई है जिस स्कीम के तहत जो परिवार 8 लाख से कम इनकम वाले हैं, सालाना 8 लाख से कम इनकम वाले हैं, उनको बिहार सरकार जो है
10% का जो है वो आरक्षण दे रही है, मगर सिखों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिस कारण सिख परिवार के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, नौजुवक हैं, इनको काफी जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ये जो समस्या है, इस समस्या को लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और आज भी हम लोग जो है संबंधित विभागों से जाकर के हम लोग मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द जो है इस पर जो है सुधार करके, ये जो मिस्टेक है इसको सुधार करके, मिस्टेक ये है कि जो कंप्यूटर में जो है वो सिख जाति बोल करके आती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी, चाहे आप नॉर्मल जो हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं ना उसमें आता है, ना अल्पसंख्यक होने का आता है, ये सिखों का कोई नाम ही नहीं है, जिस कारण ये यहाँ बिहार में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए, सिख छात्र छात्राओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। अगर नवयुवक को किसी जॉब में, नौकरी में जाना है उसको दिक्कत होती है। ये हमारे साथ यहाँ बहुत परेशानी है, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, जैसे कि बिहार में कुछ गुरुद्वारे और गुरु घर की जमीन है, तो उसके ऊपर सुनने में आया है कि कुछ विवाद चल रहा है, उसका कारण क्या है सर? आप उसके बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जैसे कि मैं धर्म प्रचार कमेटी का चेयरमैन तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब से ये सेवा मुझे मिली है, प्रबंधक कमेटी। हमारी जो प्रबंधक कमेटी है, हमारे प्रधान जथेदार अवतार सिंह हित जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार जगजोत सिंह सुही जी, हमारे महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह जी, हमारे सचिव हरवंश सिंह खनूजा जी, हमारे मेंबर गुरविंदर सिंह जी, हमारे मेंबर भूतपूर्व प्रधान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरु गोविंद सिंह लोंगोवाल जी, हमारे सदस्य जो गुजर गए कमिक्कर सिंह जी, त्रिलोचन सिंह जी, उसके बाद सुरेंद्र सिंह रुमाले वाले, और हमारी जो भी सारी कमेटी, इस सारी कमेटी ने भरोसा करके और पिछले सालों से जो हम धर्म प्रचार कमेटी का हम लोग कार्य करते आ रहे हैं, यह कार्य हम लोग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बिहार की संस्था है, जिसके अध्यक्ष सरदार सूरज सिंह नलवा जी हैं, और उसके अलावा हमारी एक टीम जो है, हम लोग सारे मिलकर के लगातार बिहार में पिछले करीब 10 सालों से जो है धर्म प्रचार का काम कर रहे हैं। और अब जब तक श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में प्रबंधक कमेटी में सेवा मिली, तो हमारी सारी बोर्ड ने, कमेटी ने दास को जहां उपाध्यक्ष की सेवा बख्शी, साथ साथ धर्म प्रचार कमेटी, पहले धर्म प्रचार कमेटी की सेवा मिली हुई थी, बाद में जो है हमारी सारी कमेटी ने हमें धर्म प्रचार उपाध्यक्ष की सेवा बख्शी है। और हमारे जथेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौरे मस्कीन जी, जो खुद प्रचार प्रसार के काम में बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, उनसे प्रेरित होकर के और उनके हम लोग मार्गदर्शन में गुरु महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की अगुवाई में, हम लोग तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब की अगुवाई में और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में पूरे बिहार में हम लोगों का दौरा रहता है और प्रचार प्रसार का काम चलता रहता है। इसी दरमियान जब हम लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं या गए हैं, तो अब तक हमारे बीच सामने 20 मामले ऐसे आ चुके हैं जो कि गुरुद्वारों की जमीन, जो हमारे गुरु जब इधर ऐसे बिहार में आए उस समय की वो जमीनें हैं, जो कुछ महंत लोग हैं उन्होंने बेच दी है गलत तरीके से, या बिहार में ही उन इलाकों के जो भू माफिया हैं उन्होंने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, बेच दिया है। हम आपको कई उदाहरण दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर है, दरभंगा का है, खगौल का है, अररिया जिला में है, आपका ये रजौली का मामला है, बहुत तरह के, ये बिहार शरीफ का मामला है, बहुत जगह में ऐसे मामले चल रहे हैं। और यहाँ आपका मुंगेर का है, जमालपुर मुंगेर का है, 20 जगह के मामले हैं जहां पर भू माफिया लोग मिलकर के जो उस जमीन की देख रेख कर रहे थे, चाहे वो पूर्व में महंत थे या जो भी देख रेख कर रहे थे, उनके साथ या उनके ऊपर दबाव बना करके वो भू माफिया जो हैं उन लोगों ने गुरुद्वारों की जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं,
कब्जा करने का काम कर रहे हैं, गलत तरीके से ये काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मिले, उनको हम लोगों ने सारी बात बताई। बिहार के डीजीपी साहब को भी हम लोगों ने बताया है, और भी हम लोगों ने इस बारे में भी हमारी जो है वो लड़ाई चल रही है। कई जगहों पे हम लोगों को काफी विरोध का जो है वो भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों ने जमीन को कब्जाया हुआ है, या जो लोग गलत ढंग से बेच रहे हैं या बेचना चाहते हैं, वो जब हम लोग जाते हैं तो कई बार हमारा उन लोगों से टकराव भी होता है। तो ये चीज है जिसको हम लोग जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मैं आग्रह करूंगा कि सिखों की समस्याओं को जो है वो ध्यान थोड़ा सा दें। ध्यान हमेशा उनका बना रहता है, मगर फिर भी एक दो तीन समस्याएं हैं, जो गुरुद्वारों की जमीनें बेचना, यह सिख मिनॉरिटी का जो मामला मैंने बताया, इस मामले को इसमें बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो इस तरफ जो है ध्यान दें। सर जैसे कि आप धर्म प्रचारक के क्षेत्र में आज तक आपने कितने कार्य किए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, धर्म प्रचार के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने तकरीबन 10 साल से इस पूरे क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं। जो हमारा नॉर्थ बिहार का क्षेत्र है उसमें काम कर रहे हैं, और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बिहार, सूरज सिंह जी नलवा जी और पूरी हमारी टीम जो है, हम लोग मिलकर के लगातार गुरमत कैंप, गुरमत क्लासें और प्रचार प्रसार, जहां भी गुरुद्वारों में मतलब जो है कि किसी तरह की जरूरत काम होते हैं, सेवाएं होती है, वो हम लोग करते हैं। अमृत संचार लगातार करवा रहे हैं, और अब जब तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब में भी दास सेवा निभा रहे हैं, तो हम लोग बिहार, नॉर्थ बिहार के साथ साथ लगभग 13 राज्य जो हैं, जो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब की कंसल्टेंसी में आते हैं, मतलब अधिकार क्षेत्र में आते हैं, या तख्त साहब के साथ जुड़े हुए हैं 13 राज्य। तो उन सभी राज्यों में जो है हम लोग जो है अपनी छोटी छोटी संस्थाएं बना करके वहां जो वहां की लोकल संस्थाएं हैं उनको साथ में लेकर के वहां प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, चाहे वो असम हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो। इस तरह से हम लोग जो है प्रचार प्रसार का जो है सिक्खी प्रचार प्रसार, गुरबानी प्रचार का प्रचार प्रसार जो है, और इनके जो काम जो है कर रहे हैं, उसी का नतीजा मैं बताना चाहूंगा कि अररिया जिला, जहां एक भी सिख नहीं होता था, आज उस इलाके में 5 गुरुद्वारे हैं। 5 गुरुद्वारे, जो हमारे 3 तो हमारे तख्त साहब के वोटर हैं जो वोट करते हैं यहाँ, और अभी लगभग हमको लगता है 4000 तकरीबन संगत वहां उस इलाके में संगत है, जो बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के साथ जुड़ी हुई है, और गुरु ग्रंथ साहब जी के गुरबानी के ऊपर वो भरोसा करके गुरु नानक देव जी महाराज जी के जो उपदेश है, कृत करो नाम जपो वंश को, उसके ऊपर कीर्ति वृत्ति करने वाले वो सिख हैं। बेशक वो दिहाड़ी दप्पा करते हैं, यहाँ तख्त साहब में भी आते हैं, हर साल वो आते हैं गुरुपुर में और अपनी सेवाएं निभाते हैं। आज वहाँ तकरीबन 4000 की संख्या होगी। 5-6 गुरुद्वारे हैं, ज्यादा ही हो सकते हैं, तो 5-6 मेरे नॉलेज में जो अभी हैं। तो उन इलाकों में हम लोग जो है लगातार जो है प्रचार प्रसार का जो है काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम लोग पूरी तरह से इस पूर्वी क्षेत्र, जो मैं पूर्वी भारत में पूरे पूर्वी क्षेत्र अपर असम तक, ये ढाका, बांग्लादेश, ये सारा जितना इलाका है, ये कलकत्ता, इस सारे इलाके को हम लोग तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के साथ जोड़ करके ये जो है प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि आप प्रबंधक कमेटी पटना साहिब के उपाध्यक्ष हैं, तो सर आपकी प्रबंधक कमेटी ने आज तक डेवलपमेंट के ऊपर में कितनी कार्य किए हैं? जी, ये भी आपका सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब की जो कमेटी बनती है, तो संगत चुन करके यहाँ प्रबंधक भेजती है। बजाते ये बिहार सरकार चुनाव आयोग जो है इलेक्शन करवाता है, एक चुनावी प्रक्रिया है, और हर इलाके से मेंबर जीत के आते हैं, मेंबरों को भेजा जाता है, मेंबर आते हैं। हम लोग जब इस इलाके, अपने इलाके से
आए थे, चुनाव जीत करके संगत का आशीर्वाद देकर के आए थे, संगत ने आशीर्वाद देकर भेजा था। तो हम लोगों ने संगत के साथ कई वादे किए थे और वो कोशिशें जो है एक एक करके गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की अपार बख्शिश कृपा से, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के रहमो करम से सदका वो कोशिशें जो है हमारी पूरी हो रही है। हम लोगों ने यहाँ लंगर, रहायश और ट्रांसपोर्टेशन, जब भी कोई संगत बाहर से आती है, देश विदेश से कोई संगत किसी भी धर्म स्थल पे या किसी भी गुरुद्वारे या किसी भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे या तख्त पे जाती है, तो संगत को 3 चीजों की चिंता होती है कि वहां ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, हम आएंगे जाएंगे कैसे, लंगर की क्या व्यवस्था होगी, कैसा होगा, और रहायश, सबसे बड़ी रहायश की चिंता ये संगत को होती है। आज हम लोग, हमारी कमेटी ने, हमारी जो सारी कमेटी है बहुत अच्छी कमेटी है और ये कमेटी मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्रधान जी अवतार सिंह हित जी की ये अगुवाई में कमेटी चल रही है। जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौरे मशकीन जी जो हैं वो हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहते हैं। आज हम लोगों की कोशिशों के साथ यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता दूं कि आप दुनिया के किसी भी इलाके से आना चाहें, एयरपोर्ट एयरलाइंस की सुविधा, अमृतसर से दिल्ली जो फ्लाइट आती है जाती है, कई ट्रेनें पंजाब से आती जाती है, विभिन्न क्षेत्रों से आती जाती है और ट्रांसपोर्टेशन का जो है अच्छा प्रबंध है। हम लोग भी जो संगत यहाँ आ जाती है उनके लिए अच्छा मतलब जो है कि सारे गुरुद्वारों के दर्शन कराना, ये संगत को स्टेशन से ले आना, एयरपोर्ट से ले आना छोड़ना, ये सारा इंतजाम जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी कंडीशन थी पहले उससे अभी बहुत बेहतर हो गई है। दूसरे लंगर का भी जो आप लोगों ने देखा होगा गुरुपुरब के समय में अभी जो बहुत बड़ा लंगर हॉल जो तैयार हुआ जिसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ये मशीनें लगी हैं और तकरीबन 1 घंटे में 10,000 संगत का लंगर बनता है हाइजीनिक तरीके से और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सारा लंगर हॉल लगभग तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन भी हुआ था, अभी गुरुपुर में उद्घाटन किया था हम लोगों ने। और वो लंगर का जो प्रबंध था बहुत बढ़िया लंगर हॉल बन रहा है। लंगर हॉल का कुछ बाहर का जो है वो काम चल रहा है जो 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि जो यहाँ बाबा महेंद्र सिंह जी यूके वाले, बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले, उनकी जो यहाँ संस्था है, उसके बाद बाबा भूरी वाले बाबा कश्मीरा सिंह जी, इन सभी संतों महापुरुषों का सहयोग हम लोग को हमेशा मिलते रहा है और इनके सहयोग से ही आज यहाँ जो है ये जो दीवान हॉल बन करके तैयार हुआ, भव्य दीवान हॉल जो सालसराय जौहरी दीवान हॉल बिना पिलर के कितने बहुत सुंदर दीवान हॉल जो है बन करके तैयार हुआ है। शायद ये दुनिया में 1-2 ही ऐसे हॉल होंगे कहीं। उसके अलावा रहायश का जो है प्रबंध बहुत बढ़िया हम लोगों ने कर रहे हैं और अभी तकरीबन 500 कमरे जो है वो नए कमरे बन रहे हैं। ये सारे जो हमारे बगल में स्कूल थे, सारे स्कूल जो है वो कंगन घाट शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ जो है नए कमरे बन रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर डायलिसिस सेंटर खुल रहा है, पैथोलॉजी यहाँ खुली हुई है, ब्लड टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री, मतलब जो है बहुत ही कम लागत में ब्लड टेस्ट होता है। और उसके अलावा जो है अभी म्यूजियम बन रहा है, सोलर सिस्टम यहाँ लगा रहा है, लाखों के रुपए यहाँ बिजली बिल जो आता है उसको हम लोग जो है खत्म करने के लिए सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। बाकी सेवादारों के लिए ग्रंथी सिंह जो है, हमारे पाठी सिंह जो है, रागी सिंह जो है, उनके लिए भी हम लोग यहाँ बेटर मतलब जो है जितना अच्छा हो सकता है वो कर रहे हैं। और ये सारे जो है डेवलप के काम लगातार ये जो हमारी नई कमेटी जब आई है हम सारे मिलकर के हम लोग जो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब को लेकर के बिहार सरकार का सहयोग हमेशा कैसे बना रहता है और कैसे मिलता है? बिहार सरकार हमेशा हम लोगों के साथ खड़ी रहती है, सहयोग करती है। विशेष रूप से 2016 में जब 350 साल प्रकाश पर्व यहाँ मनाया गया था, शताब्दी मनाई गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इतनी बढ़ चढ़ करके सेवा की कि दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी सिख हैं उनके दिलों के अंदर नीतीश कुमार जी की छवि बस गई।
जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने जिस तरह से ये शताब्दी मनाई। मैं कोई राजनीतिक पार्टी और ना मैं कोई राजनीतिक बात कर रहा हूं, मैं नीतीश कुमार जी की जो निजी उन्होंने जो अपने सरकार के साथ मिलकर के ये जो सेवा निभाई, और उसके बाद भी लगातार उनका जो है आज तक हम लोग गुरुपुरब मनाते आए हैं, लगातार जो है बिहार सरकार का सहयोग हम लोगों को मिलता आ रहा है, और हम लोग को ये उम्मीद है कि आगे भी जो है इसी तरह से मिलता रहेगा। और बिहार सरकार का जो सहयोग का ही नमूना है, उन्हीं का ये उदाहरण है कि आज गुरु के बाग में बहुत ही अच्छा, जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ एक म्यूजियम जो है बना है, जिसका नाम रखा गया है चार साहिबजादों के नाम से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के चार साहिबजादों के नाम से उस म्यूजियम का नाम रखा गया है। और साथ ही 60 कमरों की एक रहायश, पंजाब भवन के नाम से वो रहायश बनाई गई है, 60 कमरों की, जिसमें बेड, एसी, गीजर और हर सुख सुविधा उस रहायश में है। और अभी गुरुपुरब के समय में वो जो रहायश है, गेस्ट हाउस जो बना था, वो संगतों के लिए बना था, और बिहार सरकार ने बना करके दिया, और उन्होंने तख्त साहब को जो है हैंडओवर किया। और ये उदाहरण है, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार सरकार हमेशा जो है बिहार में हम लोगों के साथ सहयोग करती है। बस एक ही मेरी विनती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि ये जो एक गुरुद्वारों की जमीनों का विवाद, एक जो ये माइनॉरिटी के बारे में, जो अल्पसंख्यक के बारे में जो हमने बात बताई उसके बारे में, और जो बिहार में और सिखों के साथ छोटी मोटी समस्या हैं, बिहार के कुछ इलाकों में जो है वो सिखों की निजी जो संपत्ति है उस पर भी कुछ भूमाफिया, कुछ वहां के लोकल लोग जो हैं वो अपने दबिश बनाते हैं, वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और ये जो है कुछ बिहार में चल रहा है। इसके अलावा जो है हम लोग हमेशा अपने आप को बिहार सरकार के साथ जुड़े हुए मानते हैं। सर, तो आप हमारी चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की ओर से आप संगतों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल SK गुरबानी के माध्यम से तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की इस पावन पवित्र धरती से देश दुनिया की संगत को एक विनती करनी चाहूंगा कि आप जब भी जीवन में मौका मिले तो आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी इस पावन धरती ते जरूर आओ। ये धरती गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरण छो प्राप्त धरती है। गुरु नानक देव जी महाराज जी इस धरती ते आए ने, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी इस धरती ते आए ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का ते इस स्थान ते प्रकाश ही होया। माता गुजर कौर जी के चरण पे ने, मामा कृपाल चंद जी के चरण पे ने, पीर भीखन शाह जी ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਧਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰੋਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जैसे कि आप अभी सरदार लखविंदर सिंह लखा जी को सुन रहे थे, तो आप इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें, जिसके कारण सभी बिहार के सरकार को और बिहार के लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और भी ऐसी इंटरव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप देख रहे हैं परमजीत सिंह के साथ मुद्दा क्या है।